हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी इंग्लिश की वर्कबुक जो कक्षा चौथी और पाँचवीं के बच्चों के लिए है और ये अभी नई बुक आई है 2023-24 की। तो इसमें किस प्रकार से इस वर्कबुक को आपको फिल करना है ये हम इसमें जानेंगे। और आपकी वर्कशीट 110 तक मैंने इसके पहले की वीडियो में करवा दिया है। आज इसमें हम वर्कशीट 111 और जिसमें है आपकी एक्टिविटी 26 राइटिंग लेखन कौशल, है ना। तो इसको हम देखेंगे किस प्रकार से आपको यहाँ पर वर्कशीट 111 को सॉल्व करनी है और 111 से लेकर 117 तक पूरी वर्कशीट इस वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दूंगा आपको, तो उसको आप ज़रूर से देखें। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखा है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स, है ना। क्या करना है, नीचे दिए गए चित्रों को देखना है और उनके नाम हमें लिखना है। तो ये क्या है, बिस्किट्स रखी हैं तो हम यहाँ पर बिस्किट्स लिख देंगे अंग्रेजी में। उसी प्रकार से यहाँ पर सेब है तो सेब को क्या बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एप्पल लिखेंगे। फिर ये क्या है, बनाना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम बनाना। इस प्रकार से यहाँ पर जो भी चीज़ें रखी हुई है उनके नाम हम लिखेंगे। यहाँ पर ब्रेड लिखेंगे, है ना, ये ब्रेड है तो क्या लिख देंगे यहाँ ब्रेड। फिर ये बैट है तो लिख देंगे यहाँ पर हम बैट। फिर ये बॉल है तो यहाँ पर बॉल लिखेंगे और ये बाइसिकल है तो यहाँ पर बाइसिकल हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो भी वस्तुएं यहाँ रखी हैं, जो भी फल रखे हैं, जो भी चीज़ें रखी है, उनके नाम हमें यहाँ पर लिखना है। नीचे जो ब्लैंक दिया है, खालिस्तान दिया है, वहाँ पर हमें उनके नाम लिखना है। इसके बाद वर्कशीट नंबर 112 है। यहाँ पर लिखा है कि रीड अबाउट रानी, यानी रानी के बारे में हमें पढ़ना है। बच्चों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा जो होती हैं उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वार्षिक परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं, तो उनकी अभ्यास वीडियो, मतलब महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस मैं चैनल पे डालते रहता हूं, जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं हर बार। और आपकी अभी ओलंपियाड परीक्षा हो रही है तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो ओलंपियाड की वीडियोस मैंने चैनल पे डाल दिया है। तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना। और पिछले साल भी काफ़ी वीडियोस मैंने दिया था ओलंपियाड की, जिसे पढ़कर काफ़ी बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए थे। तो आप भी वह वीडियो ज़रूर देखना। मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ कि आप भी काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों। आगे देखते हैं, देखिए गतिविधि का नाम है इसमें रीड अबाउट रानी, यानी रानी के बारे में पढ़ना है। यह लड़की कौन है, रानी है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये बोल रही है आई एम रानी, यानी मैं रानी हूँ। फिर इधर बोल रही है आई एम 9, मतलब मैं 9 साल की हूँ। फिर इधर है आई एम स्टडी इन क्लास 4, मतलब मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ, कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। आई लिव इन भोपाल, मतलब मैं भोपाल में रहती हूँ। फिर यहाँ पे लिखा है माई फादर नेम इज़ मिस्टर रोहित, मतलब मेरे पिताजी का नाम मिस्टर रोहित है। फिर यहाँ है माई मदर नेम इज मिसेस शांति, तो यहाँ मेरी मम्मी का नाम क्या है, शांति नाम है। तो इस प्रकार से ये अपने बारे में बताइए। अब यहाँ पर लिखा है नाउ राइट अबाउट यूर सेल्फ, मतलब इसी प्रकार से अब आप अपने बारे में लिखो। तो यहाँ पर हमें अपने बारे में लिखना है बच्चों। जैसे यहाँ लिखा है आई एम, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ रोहित लिखा है, ऐसे ही आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। सभी बच्चे अपना अपना नाम यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ लिखा है आई एम, तो आप कितने साल के हैं, तो यहाँ पर आप अगर 9 साल के हैं तो 9 लिखना, 10 साल के हैं तो 10 लिखना, आई एम 10, और अगर 11 साल के हैं तो आई एम 11। इस प्रकार से यहाँ पर इस खालिस्तान में आप लिखेंगे। इसके बाद है यहाँ देखो आई स्टडी इन, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। अगर आप क्लास 4 में हैं तो यहाँ पर क्लास यहाँ 4 लिखना, और अगर आप 5वीं में है तो यहाँ लिखना क्लास 5। इस प्रकार से लिखिएगा। अगला है माई फादर नेम इज, तो आपके पिताजी का जो भी नाम है तो यहाँ मिस्टर करके अपने पिताजी का नाम लिखना। जैसे मैंने यहाँ सुरेश लिखा है, ऐसे ही आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिखेंगे, अपने पापा का नाम लिखेंगे, अपने फादर का नाम यहाँ लिखेंगे। अगला है माई मदर नेम इज, तो यहाँ मिसेस लिखना, MRS मिसेस, है ना। और जो भी नाम है आपकी मम्मी का तो यहाँ पर लिखना। जैसे मैंने यहाँ अंजलि लिखा है, ऐसे ही आप अपने मम्मी का नाम यहाँ लिखेंगे। आई लिव इन, तो मैं जबलपुर में रहता हूँ इसलिए मैंने लिखा है जबलपुर। आप जहाँ भी रहते हैं तो आप अपने जगह का नाम, अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम इस खालिस्तान में लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर आप इस प्रकार से ये अबाउट यूर सेल्फ, मतलब आप अपने बारे में इसमें लिखेंगे। इसके बाद वर्कशीट 113 है। यहाँ दिया है दिए गए शब्द से खाली स्थान भरना है। अब यहाँ पर शब्द क्या क्या दिए हैं देखो, फ्लाई, है ना, फन, प्ले, काइट, रेड और लॉन्ग। इस प्रकार से ये शब्द दिए हैं और नीचे यहाँ पर खालिस्तान दिया है, ब्लैंक्स दिया है ना। तो इसे हमें किस प्रकार से फिल करना है ये हम देखते हैं।
कि कैसे हमें इसे भरना है। तो यहाँ लिखा है आई एम अ, तो यहाँ क्या आ जाएगा काइट, यानी मैं एक पतंग हूँ, काइट हूँ। माई कलर इज, तो यहाँ क्या लिखा है देखो रेड लिखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे रेड, यानी मेरा कलर लाल है। फिर है आई खालिस्तान इन द स्काई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे फ्लाई आ जाएगा, यानी उड़ना, तो मैं आकाश में उड़ती हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है, पतंग, तो यहाँ क्या आ जाएगा फ्लाई आ जाएगा। उसके बाद है आई ब्लैंक विथ द विंड्स, है ना, मतलब खालिस्तान में क्या आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्ले, मतलब मैं हवाओं के साथ खेलती हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है, तो काइट बोल रही, पतंग, है ना। फिर उसके बाद क्या है देखो, तो आई हैव अ खालिस्तान टेल, तो क्या आएगा यहाँ लॉन्ग, है ना, लॉन्ग टेल, है ना, यहाँ क्या आएगा लॉन्ग टेल, मतलब मेरी लंबी पूँछ है। फिर क्या है आई लाइक, तो यहाँ आ जाएगा फ़न, है ना, आई लाइक फ़न, मतलब मुझे मज़े करना पसंद है। तो इस प्रकार से पतंग के बारे में हमें यहाँ से शब्द चुनकर और इन खालिस्तान में इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं, वर्कशीट नंबर 114 है, जिसमें लिखा है नीचे एक पेड़ का चित्र दिया है और उसके बारे में पढ़ें। यहाँ लिखा है अ बिग ट्री, ये क्या है बड़ा पेड़ है। और देखो यहाँ क्या लिखा है, ये ट्रंक, ट्रंक कैसी है इसकी, ब्राउन है यानी भूरी है। ट्रंक यानी क्या होता है, तना, है ना, तना कैसी है, कैसे हैं इसकी भूरे कलर की है, तो यहाँ क्या लिखा है ब्राउन कलर, है ना, यानी ब्राउन है। फिर देखो ब्रांचेस, यानी इसमें शाखाएं हैं बहुत सारी, तो शाखाएं कैसी है इसकी, तो ब्राउन है, तो ब्राउन कलर लिखा है ना। फिर देखो लीव्स, यानी पत्तियां कैसी है, ग्रीन कलर की है, जो हरे कलर के इसमें दिए हैं ये क्या हैं, पत्तियां हैं पेड़ की। और यहाँ पर रेड कलर में क्या है, तो रेड कलर में है फ्लावर्स, यानी जो ये जो फूल दिख रहे हैं आपको रेड कलर के जो दिख रहे हैं ये क्या हैं, फूल हैं, फ्लावर्स हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया है पेड़ के बारे में। अब हमें नीचे यहाँ पर लिखना है, कुछ प्रश्न दिए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो यहाँ लिखा है आई एम अ बिग, तो क्या आ जाएगा ट्री, है ना, यानी मैं बड़ा पेड़ हूँ। फिर अगला है आई हैव अ ब्राउन, तो क्या आ जाएगा यहाँ ट्रंक, यानी मेरे पास एक, यानी अ ब्राउन यानी एक क्या है तना है ना, ब्राउन कलर का तना है, ऐसा बोल रहे हैं। आई हैव मैनी, तो क्या आ जाएगा बहुत सारे, ब्रांचेस, मैनी ब्रांचेस हैं यानी शाखाएं हैं। आई हैव ग्रीन, तो ग्रीन क्या है इसमें लीव्स है, तो क्या हो जाएगा यहाँ ग्रीन लीव्स। और आई हैव रेड, तो रेड क्या है फ्लावर्स हैं, तो रेड फ्लावर्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से लिखकर आपको यहाँ पर खालिस्तान को फिल करना है। तो अपने बुक में भी आप, वर्कबुक में भी आप अपनी ऐसी प्रकार से इसे फिल करेंगे बच्चों। इसके बाद देखिए वर्कशीट 115 है, इसमें लिखा है रीड द, गतिविधि का नाम है रीड द सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को हमें पढ़ना है। जैसे यहाँ लिखा है बाला एंड सविता आर फ्रेंड्स, यानी बाला और सविता दोस्त हैं। फिर दे आर इन क्लास 3, वो क्लास 3 में है, कौन सी क्लास में है, 3 में, कक्षा 3 में है। दे लिव अ विलेज, यानी वो गांव में रहते हैं। फिर दे नेम ऑफ देयर विलेज इज़ सोनपुर, उनके गांव का नाम क्या है, सोनपुर है। फिर बालाज फादर इज़ अ टीचर, बाला के पिताजी क्या है, टीचर हैं, शिक्षक हैं। और सविता फादर इज़ अ फार्मर, सविता के पिताजी किसान हैं। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। अब हमें नीचे प्रश्न दिए हैं और प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। यहाँ पर क्या करना है, रीअरेंज, हमें लेटर करना है, जंबल वर्ड को क्रम से हमें जमाना है, यानी शब्द इधर उधर लिखें। यहाँ इन लिखा है, फिर दे, फिर विलेज, लीव, फिर ए, है ना, तो ये इधर उधर शब्द लिखे हैं, इसे हमें जमाना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ ये दे लिखा है तो दे पहले आएगा, फिर उसके बाद ये लीव आ जाएगा तो ये लीव लिख देंगे, है ना। तो ऐसे क्या बनेगा, ये दे लिव इन अ विलेज हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फादर लिखा है, फिर बाला, फिर डॉक्टर, फिर एज, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ बालास फादर इज अ डॉक्टर आ जाएगा यहाँ पर, है ना। इस प्रकार से आ जाएगा। फिर यहाँ लिखा है देखो सविता बाला एंड फ्रेंड आर, तो ये कैसे हो जाएगा, तो ये सविता एंड बाला एंड सविता आर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हो जाएगा ये। चौथे में लिखा देखो फार्मर फादर एज फार्मर और सविताज, तो ये उल्टा लिखा है ना, इधर उधर शब्द लिखे हैं, तो इसको कैसे जमाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा सविताज फादर इज अ फार्मर, इस प्रकार से होगा। अगला है इन द क्लास 3 आर, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे दे आर इन क्लास 3, इस प्रकार से ये सही से इनको क्रम से जमा कर इस प्रकार से लिखना है शब्दों को, तो ये एक सही क्रम हो जाएगा। अगला है 116 वर्कशीट है, यहाँ पर है माई स्कूल के बारे में नीचे दी गई तालिका से वाक्य पढ़ें, है ना। माई स्कूल के बारे में पढ़ना है और हमें नीचे लिखना है ऐसे ही, है ना। तो हम पढ़ेंगे, देखो यहाँ क्या लिखा है, देयर आर 4, फिर यहाँ 70, फिर 3, फिर रूम्स, चिल्ड्रन, फिर टीचर्स इन माई स्कूल, ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, अब इसको क्या करना है, नीचे लिखना है वाक्य बना के। तो पहला वाक्य क्या बन जाएगा यहाँ, देयर आर
है ना। फिर क्या आ जाएगा यहाँ, देयर आर के बाद ये 4, देयर आर 4 रूम्स इन माई स्कूल। तो यहाँ हो गया देयर आर 4 रूम इन माई स्कूल, ऐसा हो गया। दूसरा क्या बन जाएगा, तो देयर आर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 70, है ना, देयर आर 17 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। तो क्या हो जाएगा यहाँ, देयर आर 17 चिल्ड्रन इन माई स्कूल आ जाएगा। उसके बाद अगला है यहाँ पर देखिए, देयर आर 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ, टीचर इन माई स्कूल। तो ये हो जाएगा देयर आर 3 टीचर्स इन माई स्कूल, यानी मेरे स्कूल में 3 शिक्षक हैं। इसके बाद अगला है यहाँ पे देयर इज़ अ प्लेग्राउंड इन माई स्कूल। तो यहाँ हो जाएगा देयर इज़ अ प्लेग्राउंड इन माई स्कूल, मतलब एक मेरे स्कूल में एक खेल का मैदान है। फिर देयर इज़ अ गार्डन इन माई स्कूल। तो ये हो जाएगा देयर इज़ अ गार्डन इन माई स्कूल, है ना, मेरे स्कूल में एक गार्डन है। तो इस प्रकार से हमें शब्दों को जमाते हुए ऐसे खालिस्तान लिखना है, खालिस्तान फिल करना है, ब्लैंक्स फिल करना है। अब वर्कशीट 117 में देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर एक संदेश है ना, क्या है, मैसेज है, जिसको हमें पढ़ना है। तो मैसेज क्या है, यहाँ लिखा है माँ आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, है ना। आई विल बैक इन द इवनिंग, मैं शाम को वापस आऊँगा। और नीचे क्या लिखा है, पप्पू, है ना। तो मतलब ये अपनी मम्मी को पत्र लिखा है, किसने, पप्पू ने लिखा है, एक मैसेज लिखा है अपनी मम्मी को। और मैसेज में क्या बताया है कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ और शाम तक वापस आऊँगा, है ना। अब यहाँ पर है कि कंप्लीट दिस, अब मैसेज को हमें पूरा करना है। तो यहाँ पापा जी लिखा है, तो पापा जी के लिए लिखेंगे हम आई एम गोइंग टू प्ले, है ना, हॉकी, मतलब मैं हॉकी खेलने जा रहा हूँ। फिर हो जाएगा यहाँ आई विल बैक इन द इवनिंग, मतलब मैं शाम को वापस आऊँगा, है ना, इवनिंग बैक, क्या लिखा है, इवनिंग बैक, शाम को वापस आऊँगा। और यहाँ टाइम भी लिखा है देखो, एट 6 o'clock तक, यानी मैं 6 बजे तक वापस आऊँगा, इस प्रकार से लिखा है। और यहाँ नीचे अपना नाम लिखा है पप्पू, है ना। तो इसी प्रकार से हमें लेटर को लिखना है, इसी प्रकार से हम कोई मैसेज लिखते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों ये आपकी वर्कबुक समाप्त हुई, वर्कशीट 117 तक, पेज नंबर 120 तक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपकी एड ग्रेड वर्कबुक आएगी, फिर लर्निंग आउटकम्स आएगी। तो उन सारी वर्कबुक का सॉल्यूशन मैं इसी चैनल पे डालूंगा। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, ताकि उन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन भी आपको समय पर मिल सके। थैंक यू दोस्तों।